नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए जो 10वीं कक्षा की जो पाठ्यक्रम है व्याकरण में पदबंध, वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, समास और मुहावरे, इन चारों व्याकरण को लेकर मैं एक साथ लेकर आया हूं। और इन चारों व्याकरणों को जो 4-4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मैं एक एक टिप्स के साथ कैसे इसे आसानी से किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, इसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम पदबंध से शुरू करते हैं। तो पदबंध किसे कहा जाता है? तो पदबंध जब किसी एक पद का कार्य 2 या 2 से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वहां पदबंध होता है। इसका मुख्य पद, शीर्ष पद जो होता है वही पदबंध का नाम होता है। उदाहरण के लिए अयोध्यापति दशरथ नंदन राम वन गए, तो यह शीर्ष पद अगर हम कहें अयोध्यापति दशरथ नंदन राम, ये संज्ञा पदबंध है। चूंकि राम जो है वह शीर्ष पद है, राम वन गए, और इसे एक्सटेंड कर दिया राम को ही कि अयोध्यापति दशरथ नंदन राम, इसलिए यह राम तक अगर हम करते हैं तो यह संज्ञा पदबंध है। यहाँ राम संज्ञा पदबंध है। इसलिए यह जब हम आपसे बात करते हैं कि जब किसी पदबंध का जो शीर्ष पद होता है वही पदबंध का नाम होता है, मुख्य पद उसको कहते हैं। क्लियर है? प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य में आपसे, जब प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्न इस प्रकार होगा कि रेखांकित पदबंध का कारण सहित भेद बताइए, या कारण बताइए और भेद भी बताइए कि कौन सा पदबंध है, और जो पदबंध का आपने भेद बताया है वह कारण बताइए कि वह क्या हो सकता है। देखिए, मैं खोज रहा था, मेरे पास ये यहाँ पर एक प्रश्न है, सीबीएसई का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, और उसमें ये दिया हुआ है कि मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ, वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है, ये मैंने अपने सामने लैपटॉप पर रखा है कि ये तो यहाँ पर क्या होगा, मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूं। तो खेलते कूदते जब हम करते हैं तो खेलते कूदते आपका क्या हुआ, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। और कारण क्या है, यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाला ये पदबंध है खेलते कूदते, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। कारण भी आप ये देंगे कि यहाँ पर ये पदबंध जो है क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला क्या है, पदबंध के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब देखिए, संज्ञा पदबंध क्या है? जो वाक्य में आए हुए जब किसी एक संज्ञा पद का कार्य 2 या 2 से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वहां पर संज्ञा पदबंध होता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि अयोध्यापति दशरथ नंदन राम वन गए, राम वन गए, राम का कार्य अयोध्यापति दशरथ नंदन राम, इतने सारे मिलकर पद कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। उसी तरह से सर्वनाम पदबंध क्या है? जब किसी एक सर्वनाम पद का कार्य 2 या 2 से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला वह आज शांत है, वह आज शांत है, अपने आप में वाक्य पूरा है, लेकिन उसकी विशेषता वह को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला वह, ये सर्वनाम पदबंध है। अगला है विशेषण पदबंध, जो वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता को बताता है, वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे हमने कहा था अभी कि बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला वह आज शांत है, तो बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला अगर तक हमने कर दिया तो यह विशेषण पदबंध है। और अगला क्या है, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या है कि जब किसी एक क्रिया का कार्य 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर करते हो करे तो वहां पर क्रियापद बंद है। ये क्रियापद, जैसे बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला आज बहुत बोल रहा है, बोल रहा है, ये एक बोलना क्रिया है, उसे रहा है लगाकर, तो यानी बोल रहा है, ये
क्रियापद बंध के उदाहरण हैं। ये सारे पद मिलकर क्रियापद बंध का कार्य कर रहा है। अगला क्या है? क्रिया विशेषण। अभी हमने कहा कि अभी एक उदाहरण दिया था कि मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ। कैसे पास कर लेता हूँ? खेलते कूदते पास कर लेता हूँ। तो खेलते कूदते क्रिया विशेषण पद बंध है। रमेश बाजार से धीरे धीरे चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है? धीरे धीरे चला आ रहा है। तो धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण पदबंध है। ये पदबंध के उदाहरण है। तो आइए अब प्रतिदर्श से कुछ उदाहरण लेते हैं जो पदबंध इसमें पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न इसी तरह दिए होंगे, 5 प्रश्न दिए होंगे, आपको 4 के उत्तर लिखने हैं। अब जब 4 के उत्तर लिखेंगे, 1-2 उसमें कॉम्पिटेंसी प्रश्न भी होंगे, तो बड़े सावधानी से आपको करना होगा। देखिए पहला प्रश्न है, वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे, वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। क्या होगा? जाबाजी और साहसिक, ये विशेषण पदबंध है। किसके? वजीर अली के कारनामों के विशेषण है। क्या कि कैसे कारनामे थे? जाबाजी और साहसिक कारनामे थे। तो ये जाबाजी और साहसिक ये विशेषण पदबंध है। अगला करते हैं, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब किसी एक पद, जिस पदबंध का मुख्य पद संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध होगा। यही तो पहचान का है। जैसे मैंने कहा था कि अधिक बोलने वाला मोहन आज शांत है, तो अधिक बोलने वाला मोहन, मोहन तक हमने कर दिया, मोहन मुख्य पद है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। और यह इसके कारण क्या है? मुख्य पद उसमें संज्ञा है, इसलिए पूरे पदबंध को हम संज्ञा पदबंध हमने कहा है। अगला क्या है? अगला है, उसकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? रेखांकित पदबंध के का जो वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। तो क्या है? सबकी सहायता करने वाले आप, ये से रेखांकित किया गया है। तो क्या होगा? शीर्ष पद इसमें क्या है? शीर्ष पद इसमें आप है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। अगला ये हमने करवा दिया है। अगला क्या है? क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्रिया पदबंध का उदाहरण दीजिए। रमेश विद्यालय जा रहा है, तो जा रहा है क्रिया पदबंध है, वाक्य में भी प्रयोग है, इसलिए ये क्रिया पदबंध के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, एक मैं अलग से प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। उसमें कैसे प्रश्न पूछा गया, कह रहा कि निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी प्री बोर्ड का है प्रश्न पत्र। करुणा के सागर श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा पदबंध है? क्या कह रहा है? करुणा के सागर श्री कृष्ण संज्ञा पदबंध है। क्यों है संज्ञा पदबंध? इसलिए संज्ञा पदबंध है कि श्री कृष्ण संज्ञा पद है और मुख्य पद भी यही है, शीर्ष पद भी यही है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अगला है, वह सावधानी से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, वाक्य में आए रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। सावधानी से देखता हुआ ये रेखांकित है और इसका भेद क्या है? सावधानी से देखता, क्रिया विशेषण पदबंध का ये उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिया की विशेषता को बताया गया है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला है कि वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद कीजिए, भेद बताइए। तो रख दिए गए ये भी क्रिया पदबंध है, रखना क्रिया है और 2 सहायक क्रियाएं मिलकर इसे वो क्रिया को पूरा कर रहे हैं, ये दोनों सहायक क्रियाएं, तो क्या है? ये क्रियापद बंध है। अगला है, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला वह आज कुछ नहीं बोल सका, वाक्य में सर्वनाम पदबंध की पहचान कर लिखिए। तो बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला वह, ये सर्वनाम है, वह जो है वह शीर्ष पद है, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला वह यहाँ तक हमने कर दिया, तो ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। तो इस प्रकार से पदबंध से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसी तरह से प्रश्न के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी आपको 4 करने हैं। प्रश्न पूछने का तरीका 2 या 3 तरह से है। एक वाक्य दिया होगा, आपसे कहा जाएगा कि प्रश्न
पदबंध छांटिए और भेद बताइए। दूसरा है रेखांकित किया हुआ होगा, आपसे उसका भेद पूछा जाएगा। तीसरा तरीका होगा रेखांकित किया होगा और आपसे कहा जाएगा कि रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए तथा कारण स्पष्ट कीजिए। कारण स्पष्ट कीजिए में कहने का मतलब ये है कि वह, अगर आपने उसे संज्ञा पदबंध कहा तो क्यों है संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध रेखांकित किया है तो क्यों है क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण किया है तो क्यों, सर्वनाम है तो क्यों, वो क्यों का उत्तर भी देना है। एक अंक का होगा, आधे आधे, यानी एक आधा तो आपको पहचानने के लिए और आधा वह कारण देने के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मैथ्स में, गणित में आप कारण देते हैं, रीजन देते हैं, आप थ्योरी भी उसमें लिखते हैं, तभी आपके अंक पूरे मिल पाते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पदबंध यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आगे मैं आपको वाक्य के लिए ले चलता हूँ। वाक्य किसे कहते हैं? जब सार्थक शब्दों का एक समूह या ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है तो वह वाक्य कहलाता है। इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? रचना के आधार पर वाक्य होगा। रचनांतरण के लिए, रूपांतरण के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। 2-3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न मैं बाद में आपको बताता हूं और उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाक्य की परिभाषा तो हमने बता दी, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए, वाक्य में के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है, एक उद्देश्य और विधेय, ये 2 होते हैं। अब उदाहरण के लिए क्या है? मैं नहाकर खाना खाऊंगा, मैं नहाकर खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, ये समापिका क्रिया है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक समापिका क्रिया है। तो ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो योजक शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द क्या है? और, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, फिर भी, इसलिए, ये सभी जो योजक शब्द हैं ये संयुक्त वाक्य की में लगते हैं। ये देखिए, अगर आपको पहचानने के लिए आता है और ये सारे योजक शब्द आपने देख लिया कि इनमें से कोई भी एक योजक शब्द का प्रयोग है तो वह संयुक्त वाक्य ही होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए देखिए, मैं नहाऊंगा और खाना खाऊंगा, और से इसमें जोड़ दिया गया, मैं नहाऊंगा और खाना खाऊंगा, तो ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं और योजक शब्द इसमें भी है, लेकिन इसके योजक अलग है। कि का में छोटी की मात्रा, कि, जो, जिससे, जिसमें, जिनके, जिन्हें, ज्यों, त्यों, जब, तब, ये योजक शब्द है। ये इस तरह के योजक शब्द होंगे तो वो मिश्र वाक्य होगा। देखिए, वह लड़का आया था जिसने नीली कमीज पहनी थी, तो वह लड़का आया था, यह प्रधान उपवाक्य है। कौन आया था? जिसने नीली कमीज पहनी थी, तो जिसने नीली कमीज पहनी थी ये आश्रित उपवाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? वह भेद है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का आसान सा तरीका कि क जो है छोटी की मात्रा योजक जो है, अगर ये है तो बच्चे 99.9 बार जो है वो केवल और केवल और केवल संज्ञा उपवाक्य ही होता है। और जो, जिससे, जिसमें, जिनके, जिन्हें, जिसे अगर है तो वह केवल और केवल विशेषण उपवाक्य होता है। और जब, तब, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे अगर प्रयोग है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। उदाहरण देखिए मैं देता हूं।
कि गांधी जी ने कहा था कि गाय करुणा की देवी होती है। गांधी जी ने कहा था, प्रधान उपवाक्य है कि योजक से जोड़ा गया, गाय करुणा की देवी होती है, तो ये आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अगला है, वह लड़का आया था जिसने नीली कमीज पहनी थी, तो वह लड़का आया था प्रधान उपवाक्य है, जिसने नीली कमीज पहनी थी, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और मैं आया था जब आप सो रहे थे, तो मैं आया था जब आप सो रहे थे, तो जब आप सो रहे थे ये आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि मैं आया था कि विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह क्या है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसमें ये मिश्र वाक्य के तीनों उदाहरण हैं। आइए अब इसके परिप्रेक्ष्य में इसको ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण करते हैं। प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे बोर्ड में, वह रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। और है इसमें, देखिए तजुर्बा है, क्रिया एक खत्म हो रही है, और रहेगा ये यहां पर है, तो क्या होगा बताइए। उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा, संयुक्त वाक्य है। अगला, तुम्हारी कोशिश से ही हमें इस काम में सफलता मिल सकी। ये रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तुम्हारी कोशिश से ही हमें इस काम में सफलता मिल सकी, यहाँ पर देखिए क्या है, सरल वाक्य है। अगला, रात के 10 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। रात के 10 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया, ये मिश्र वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा कि ज्यों ही रात के 10 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया, ये मिश्र वाक्य हो गया। सभी मेहमान आ गए और माताजी प्रसन्न हो गई। सरल वाक्य में सभी मेहमानों के आते ही माताजी प्रसन्न हो गई, ये सरल वाक्य है। पिताजी ने बताया कि कल उनका अवकाश है। रचना के आधार पर वाक्य भेद की है, इसलिए ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है। अगला आगे जो है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई का है, उसे भी हम कई बार कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है, ये भी प्रश्न उसी तरह से पूछ रहा है, कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक के प्रश्न आते हैं। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। तुम्हें और कुछ न सूझेगा, देने के सिवा तुम्हें, और वाक्य का भेद लिखिए। यहां पर क्या है बेटा, ये 2 वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, और ये वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए ये सरल है। अगला क्या है, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। क्या होगा, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। भीड़ की अधिकता थी इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, इसलिए यहां पे लगाकर हम बना सकते हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। ये कॉम्पिटेंसी लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये किया गया है। क्या, दोनों का उदाहरण दीजिए। सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण तो दे देंगे। अंतर क्या होगा, सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक दूसरा विधेय होता है, एक समापिका क्रिया होती है, ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होता है, वह मिश्र वाक्य है। जैसे मैं नहाकर खाना खाऊंगा, ये सरल वाक्य हो गया। जब मैं नहाऊंगा तब खाना खाऊंगा, ये मिश्र वाक्य हो गया। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना था। उसके बाद कह रहा है संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए अब ये कॉम्पिटेंसी लेवल है जो मैं कह रहा था आपको। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका क्या है। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं 2 स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है।
समुच्चय बोधक अव्यय दो स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाता है। तो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करता है। तो ये है इसका उत्तर, ये ऐसे देंगे। संयुक्त वाक्य में समूह हो गया, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। ये बताइए, वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। ऐसे देखिए, वाक्य देने के बाद इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। कह रहे गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। वाक्य का भेद क्या है? ये वाक्य मिश्र वाक्य है। गायन इतना प्रभावी था कि योजक शब्द है, वह अपनी सुध बुध खोने लगा। तो यहां पर कि योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिश्र वाक्य है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और शेष आश्रित उपवाक्य है। यहां पर वाक्य का मेरी कोशिश ये रही कि मैं कुछ उदाहरणों द्वारा, पहले तो मैं वाक्य को एक्सप्लेन कर दूं, वर्णन कर दूं, और फिर कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य रूपांतरण क्या है और वाक्य से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा और जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो ध्यान को साफ करके, ध्यान को एकाग्रचित करके आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और मुझे लगता है कि आपने अगर वीडियो देखा है तो सारे प्रश्न आपके सही होंगे। और कोशिश मेरी ये है कि इन वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह से वाक्य या पदबंध बता दूं जिससे कि आपके पॉकेट में 4 दूनी 8, 4 नंबर पदबंध के, 4 नंबर वाक्य के आपके पॉकेट में आ जाएं, जमा हो जाएं। बस आगे हम चलते हैं, आगे मैं आपको समास करवाऊंगा। नमस्कार, आज मैं आपके लिए समास लेकर आया हूं। समास किसे कहते हैं? समास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक पद बना दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि समास का दूसरा नाम संक्षिप्तीकरण है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप कर, शॉर्टकट छोटा बनाकर एक पद बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में पहले आने वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विधि के द्वारा बनाए गए समस्त पद को या पद को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं और सामासिक शब्द को विग्रह करने, अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि समास के 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, 5वां द्वंद्व समास और 6ठा बहुब्रीहि समास। आइए अब एक एक करके इन सारे समास को करते हैं और उदाहरण करते हैं। और प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आधार पर, और जो मैं दूसरा प्रश्न पत्र किसी और विद्यालय का लेकर आया हूं उस प्रश्न पत्र के आधार पर आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास वह है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, घर जो है वह क्या है? प्रधान है। और रसोई क्या है? वह प्रधान नहीं है, वह गौण है। रसोई को हटा दीजिए, पूजा घर लिख दीजिए, पूजा लगा दीजिए तो पूजा घर। यानी कि अच्छा, इसे जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें कारक के पर सर्ग जोड़ देते हैं और जब इसको हम समस्त पद बनाते हैं तो परसर्ग को हटा देते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजकुमार, राजा का कुमार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये है, इस तरह से तत्पुरुष समास हम बनाते हैं। तत्पुरुष समास को कारकीय आधार पर 6 भेदों में बांटते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास के 6 भेद कारक के आधार पर कैसे करेंगे? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास
और अधिकरण तत्पुरुष समास। सबके उदाहरण क्या क्या हैं एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की और अधिकरण में पर है। तो वन गमन, वन को गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, ये कर्म तत्पुरुष समास का है। करण क्या है? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये क्या है? ये करण तत्पुरुष समास का है। रसोई घर, विद्यालय, ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विद्या के लिए आलय, रसोई के लिए घर, ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्या है? अगला ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग होने के अर्थ में, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भयभीत, भय से भीत, ये किसका है? अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और अगला क्या है? राजकुमार, राजा का कुमार, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, ये किसका है? संबंध तत्पुरुष समास का। घुड़सवार, आप बीती, ये सब जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये अधिकरण का है। एक और नई तत्पुरुष समास, इसमें न लगाकर बनाते, जैसे अमर न मर, अज्ञान न ज्ञान, इस तरह के पूछे नहीं गए हैं कभी आज तक, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप आराम से उसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अमर अ अगर है तो उसमें अ है, आ नहीं अ, अमर न मर, अज्ञान न ज्ञान, तो ये नई तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला मैं जो करवाने जा रहा हूँ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कह रहे कि जिस समासिक शब्द का पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, पीतांबर, पीला है जो अंबर, नील कमल, नीला है जो कमल, सब कमल की विशेषता बताई जा रही है, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, गाय की विशेषता बताई जा रही है। नील गाय, नीली है जो गाय, पीतांबर, पीला है जो अंबर, विशेषण विशेष्य का संबंध। लेकिन जब हमने कहा नर सिंह, सिंह रूपी नर, कमल नयन, है ना, कमल के समान नयन, ये विशेषण नहीं, ये है उपमेय उपमान का संबंध। इसलिए जब कर्मधारय समास के दो परिभाषाएं हैं, क्या क्या है? एक तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, दूसरा क्या है? दूसरा उपमेय उपमान का संबंध होता है। दूसरा अगला चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और जब समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद बनाने में समाहार या समूह का प्रयोग किया जाता है। समाहार या समूह क्या है? ये कहां पर उसका प्रयोग होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, यहां पर चार राहें, एक राहें इधर से आती हैं, एक राहें इधर से आती हैं, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, और यहां पे चौराहे पर चारों राहें मिल जाती हैं, इसलिए यह समाहार है। लेकिन जब हमने कहा पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो वह गुच्छा बनता है। पांच वट हैं, पांच वृक्ष हैं जो एक जगह है, इसलिए यह समूह है और चौराहा समाहार है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें मिश्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, वह तो समाहार होगा, और जो बंचेज यानी गुच्छा बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, समूह का रूप ले लेता है, तो वहां पर समूह होगा। उदाहरण चौराहा, चार राहों का समाहार, और हमने कहा पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है हमारा अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होता है और या एक ही पद का प्रयोग एक से अधिक बार होकर समस्त पद को अव्यय बना दिया है, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेमतलब, बिना मतलब के, ये उदाहरण में हमने दिया है। इन उदाहरणों में यथा, बे, ये अव्यय हैं, इसलिए अव्ययी भाव समास है। दिन दिन, प्रतिदिन, बातों बात, बातों ही बात में, रातों रात,
रातों ही रात में। यहाँ पर एक ही पद का प्रयोग एक से अधिक बार है और समस्त पद को अव्यय बना दिया है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अगला क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ना, इस तरह से ये दोनों पद, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, सत्यासत्य, सत्य और असत्य। ये यहाँ पर जब हम साधारण कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे सत्यासत्य, धर्माधर्म, यहाँ पर हाइफन नहीं है, लेकिन माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा, इन सब में बीच में हाइफन लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान होगा, रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे संधि लग जाते हैं, संधि के नियम वहाँ पे आ जाते हैं। कौन से दीर्घ संधि के नियम लग जाते हैं? सत्यासत्य या धर्माधर्म, इस तरह से दीर्घ संधि बना देता है, इसलिए शब्द जोड़कर एक हो जाता है। वहाँ पे ध्यान देना है आपको। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कह रहा है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण हो जाता है, दो हो जाते हैं, और लेकिन उससे बने हुए जो तीसरा पद है वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, है ना। पंचानन, पांच आनन हैं जिसके, अर्थात हनुमान जी। इस तरह से जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वह बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा करते हैं। प्रश्न पत्र जो मैं लेकर आया हूँ, समासिक पद क्या करे कि समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है? अब समासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है? अब ये कर, इसमें समास के नियम है, इसमें 2 या 2 से अधिक पद उसमें जुड़े संक्षिप्त किए हुए होते हैं। और अन्य पद क्या है? अन्य व्याकरणिक पद क्या होता है? वह एक पद भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर समासिक पद अन्य पदों से इस प्रकार भिन्न है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसलिए यहाँ पर उसकी भूमिका होती है, उत्तर पद प्रधान है। जैसे रसोई घर, घर यहाँ प्रमुख है, रसोई गौण है, क्योंकि रसोई को अगर हम हटाकर पूजा लगा दें तो पूजा घर हो जाएगा, पूजा को हटाकर स्नान लिख दें तो स्नान घर हो जाएगा। इसलिए उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। कैसे? अब देखिए ये कॉम्पिटेंसी, सारे कॉम्पिटेंसी हैं इसमें। कैसे है? यथा जो है वह अव्यय है, शक्ति यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा पूर्व पद अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। त्रिलोकीनाथ, समास पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। 3 त्रिलोकीनाथ क्या हुआ? 3 लोकों का स्वामी है जो, अर्थात ईश्वर, भगवान ब्रह्मा, शिव जी, ये त्रिलोकीनाथ। ईश्वर हम कह सकते, तीनों लोकों के जो नाथ हैं वो त्रिलोकीनाथ है। बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। द्विगु समास का पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, इसलिए कहते हैं जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, ये पंचवटी, 5 वटों का समाहार। और क्या दे सकते हैं? सप्तशती, पंचानन, दशानन, ये उदाहरण दे सकते हैं। अगला जो है द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए, ये हमने करवा दिया है। अगला चलते हैं, अगले उस पे करते हैं। एक और हमारे पास प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त कौन सा समास है? विग्रह करते हुए समास का भेद बताइए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त कौन सा है? तत्पुरुष समास है। जीवन मरण, जीवन और मरण
क्या है? ये द्वंद्व समास है। अगला चक्र है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। क्या है? बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति, शक्ति के, यथा समय, समय के अनुसार। यह क्या है? अव्ययी भाव समान है। चरण कमल, कमल के समान चरण, अर्थात यह है हमारा कर्मधारय समास। ये इसके उदाहरण हैं। ये थोड़े से आसान थे, लेकिन पहला जो हमने प्रतिदर्श प्रश्न पत्र किया था वो थोड़े से उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल अधिक था। तो दोनों तरह के प्रश्न मैंने आपको समास का उदाहरण देते हुए हमने करवा दिया है। उसे ध्यान में रखिए, और जब उसे ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए मुहावरे क्या है। मुहावरे तो बच्चे हालांकि याद करने का है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित मुहावरे आएंगे, पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए हैं। कुछ मुहावरे होते हैं जो आपको एक आध जो है उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाकर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न होगा, निर्देशानुसार मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शमिता तो डैश है, रात दिन पढ़ती रहती है। क्या हो सकता है? ऊपर उपयुक्त मुहावरे के द्वारा भरिए। समिता तो किताबी कीड़ा है, रात दिन पढ़ती रहती है। अगला है हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना, अर्थ के लिए उचित मुहावरा। हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलने के लिए मुहावरा आपको प्रयोग करना है। जो हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलने की, बढ़ चढ़कर बातें करने वालों के लिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ। इसे बहुत परिश्रम करना कह सकते हैं। वैसे तो आधुनिक होने का दावा करते हो, परंतु वास्तव में तुम पुरानी परंपराओं का आंख मूंद कर अनुसरण करते हो। यानी पुरानी परंपराओं का लकीर के फकीर होना, ये भी कह सकते हैं। ये बड़े भाई साहब में इस मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अगला क्या है? लोहे के चने, परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाकर मेरी डैश न रहा। क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित मुहावरे द्वारा कीजिए इसकी रिक्त। मेरा परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाकर मेरी डैश न रहा, पांव जमीन पर न रहे। ऐसा हो सकता है ना? इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। और भी 1-2 मुहावरे जो हैं वो प्रयोग कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये आप उचित मुहावरे के द्वारा। एक और मैं करूँगा मुहावरे के लिए अलग से करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास यही है जिसको लेकर मैं आपको करवा रहा था। देखिए यहाँ पर और भी है मुहावरे जो प्रतिदर्श वाला है। क्या कर है? भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। एड़ी चोटी का जूर लगाना पड़ता है या लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। समुद्र किनारे शाम को ततारा रोज वामिरों का बाट जोहता था। ये देखिए उदाहरण यहाँ पर होगा। अगला, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरा कीजिए। मुरझाया हुआ चेहरा, ये इसका क्या है? ये मुरझाया हुआ चेहरा ये मुहावरा है। काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना, मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। धूल में मिला देना, मिट्टी में मिला देना। काम तमाम कर देना यानी कि खत्म कर देना, ये मुहावरे का अंतर है। निराशा के बादल फटना, मुहावरे का वाक्य बनाइए। क्या होगा? जब उसके अच्छे अंक आए तो निराशा के, उसके जीवन से निराशा के बादल छट गए, फट गए। ये इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं मुहावरे का। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके व्याकरण को, संपूर्ण व्याकरण को समाहित कर दें। पहला पदबंध को रखा, दूसरा हमने वाक्य को रखा, तीसरा समास और चौथा मुहावरे। और ये चारों जो हैं टॉपिक जो है ये 4-4 अंक के हैं। सब में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने 4-4 के, और 4-4 अंक के हैं, 16 अंक हैं। और मुझे आशा है कि जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके पॉकेट में 16 अंक आ जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।